नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत हो रही है तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का पहला रन ट्रायल आज से हुआ शुरू। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत दिए जाने के बाद राबड़ी देवी ने कहा, न्याय की हुई जीत। बिहार के ऋतुराज सिन्हा को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया गया। और अश्विनी चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हम लोग आप लोगों को बुलाएं इसलिए क्योंकि हम लोग आप लोगों को लड्डू खिलाएंगे। उन्होंने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया कि भाजपा और मोदी जी की अगुवाई में जो देश में सरकार है, उन लोगों की कुंठित प्रयास काम नहीं आया। गुजरात में तो किसी तरह का मैनेजमेंट का आधार पर निर्णय करा दिया, लेकिन कल जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने जो कहा, उसके बाद हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। अखिलेश सिंह ने कहा, इस बात को लेकर न सिर्फ देश भर के कांग्रेस में बल्कि देश भर के आम नागरिकों में भी परेशानी थी कि क्या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाया था कि जो नज़दीकी रिश्ते थे अडानी से, उस पर सवाल खड़ा किया था तो उनकी सदस्यता चली गई, उन्हें घर से बेदखल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न सिर्फ बिहार के कांग्रेस वर्कर, देश भर के कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा, इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार आने वाले मुख्यमंत्री से बात करके हो जाएगा। कल ही बात हुई है, तेजस्वी यादव बोले यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से बात होगी और बात तिथि फाइनल कर ली जाएगी। अभी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है, हम लोगों को छांटा नहीं गया है। कांग्रेस को नजरअंदाज करके कोई भी कैसे मामला चल सकता है। मंडल पर बात हो चुकी है, कल भी हालांकि थोड़ा सा वहाँ ये हुआ कि अब तिथि निर्धारित कर दीजिए, तो तेजस्वी जी ने कहा कि मैं आता हूँ, आज वो आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करके करेंगे। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? इस देरी से आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको मैं अभी कहा कि कल ही बात हुई है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से बात करके तिथि तय करके लोगों का वोट करा दिया जाएगा। वोट आयोग में भी हम लोगों को जगह मिलेगी, अभी सब खत्म नहीं हो गया है, 7-8 आयोग बना है, हम लोगों को भी मिलेगा। सब बात हो चुकी है, कांग्रेस को नज़रअंदाज करके कैसे कोई मामला चलेगा, इसलिए कांग्रेस को उचित भागीदारी, उचित हिस्सेदारी मिलेगी इस सरकार में भी, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मिठाई खिलाया जाए, और जो इन्होंने कहा मैं उसको दोहराता हूँ, और हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। और कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अगुवाई में जो देश में सरकार है, उन लोगों की कुत्सित प्रयास काम नहीं आया। वहाँ तो जरूर गुजरात में वो किसी तरह से अपना मैनेजमेंट के आधार पर निर्णय करा दिया, लेकिन कल जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने जो कुछ कहा, उसके बाद हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि बार बार जब कभी हम आप लोगों को बुलाते थे, आपसे शेयर करते थे, तो यही कहते थे कि जिस केस में मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 2 साल हो, उसमें 2 साल का ही सज़ा क्यों दिया गया। तो इस बात को लेके न केवल आम कांग्रेस जनों में देश भर के, बल्कि देश भर के आम नागरिकों में भी परेशानी थी, और ये सवाल खड़ा था कि क्या हम लोगों का देश का न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और राहुल जी ने भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाया था सरकार पर, उनकी जो नज़दीकी रिश्ते थे
अदानी के साथ उस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर सवाल पूछा था। उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है, घर से बेदखल किया जाता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हम सभी, न केवल बिहार कांग्रेस के लोग बल्कि देश भर के आम कांग्रेस जन में खुशी का लहर दौड़ गया। और गांव-गांव में से जो हम लोगों को मैसेज आ रहा है कि सब लोग मिठाइयाँ बांटी गई सब जगह। तो आज हम लोगों ने फैसला किया था कि पटना आते ही सभी पत्रकार बंधुओं को हम लोग मिठाई खिलाएंगे, इसीलिए आपको बुलाया। और एक छोटा सा कार्यक्रम है हम लोगों का सेवा दल का, फिर उस कार्यक्रम में भी आप सभी को आमंत्रित करते हैं। और अब जो स्थिति बनी है, निश्चित रूप से ऐसे तो इंडिया नाम से अब चिढ़ होने लगी भारतीय जनता पार्टी को। जगह जगह न्यायालय में सभी 24 दलों को उन लोगों ने ये किया है, नोटिस किया गया है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। थैंक यू। पटना हावड़ा वंदे भारत का पहला ट्रायल रन आज से शुरू हो गया। बिहार को मिली दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस को पटना से सुबह 8 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोपहर 2:30 बजे ये हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में 3:55 पर हावड़ा से खुलेगी और रात 10:30 पर पटना पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत दिए जाने के बाद विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया कि अंततः न्याय की जीत होती है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अन्याय किया गया था। वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जुमलेबाज करार देकर प्रहार भी किया। वहीं राबड़ी देवी ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। बहुत खुशी की बात है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी के फेवर में फैसला दिया गया है, सबके फेवर में फैसला दिया गया है। राबड़ी देवी ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन और मजबूती से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनको फिर से पार्लियामेंट में जब सजा पर रोक हो गया तो पार्लियामेंट पर उनको तो सदस्यता, अब जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया था उसको वापस लेना ही होगा। अमित शाह जी ने सर कल कहा कि कोई भी अलायंस आप लोग बना ले, तीसरी बार फुल मेजॉरिटी। छोड़िए ना, अमित शाह जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं और उनके जुमले का कोई असर 2024 में नहीं होगा। न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि न्याय मिला है, फैसला अच्छा हुआ है, राहुल गांधी के फेवर में हुआ है और सबके लिए हुआ है। कानून जो बन गया ये सबके लिए हुआ है। मैम, लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती हैं? हाँ, लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम? पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट में जाएंगे, अपनी आवाज जाएंगे, जरूर जाएंगे। जब मोदी जी को आप लोग बाहर कोर्ट से न्याय मिल गया उनको। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have
sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा के नए राष्ट्रीय टीम में बिहार की ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। आज ऋतुराज सिन्हा दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को धन्यवाद है। बिहार के मामलों को सदा उठाते रहेंगे और जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे निभाने का लगातार प्रयास करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का और माननीय अमित शाह जी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि राष्ट्रीय टीम में एक दायित्व मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी मेहनत से और जितने लगन से मैं अपने दिए हुए कामों को कर पाऊँ, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बनता है, उस संगठन में एक मिनट सर देखिए, मेरा मानना है कि संगठन की रचना जो है सभी विषयों को ध्यान में रख के की जाती है। मेरा सौभाग्य है कि बिहार से मुझे इस बार अवसर मिला है। मुझसे पहले कई लोगों को अवसर मिल चुका है, मेरे बाद भी कई योग्य लोग हैं जिनको अवसर मिलता रहेगा। मैं बिहार पार्टी की ओर से माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा से बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। लोकसभा में ललन सिंह के व्यवहार पर पटना एयरपोर्ट पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि वह भड़के तो हम तड़के। वह क्या लोकलाज और लोकतंत्र की बात करेंगे जो लोकतंत्र के हत्यारे की गोद में पलटू राम की पूरी टीम बैठी हुई है। अश्विनी चौबे ने विपक्षी पार्टियों के इंडिया बनाए जाने पर कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार। रही बात राहुल गांधी की, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए की सरकार 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हत्या, अपराध और हिंसा की गतिविधियाँ बढ़ी लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई ज़िलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहाँ सारी बातचीत की है। आज भी वहाँ प्रतिरोध मार्च वहाँ लोगों ने निकालने का और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगनी और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो
देश को जोड़ने चले हैं और देश का सपना देख रहे हैं, जो उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा, पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और गए थे कर्नाटक, बिहार को छोड़ के, और वहाँ से फूफा जी बैरंग वापस आ गए। मंडप पर दुल्हा का कोई नाम लिया ही नहीं। ये दुर्भाग्य है। बिहार के विकास को, बिहार के अंदर जो आए दिन यहाँ विनाश की लीला हो रही है, बिहार सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है और इसलिए इस सरकार को तो जाना ही होगा। ये सरकार चाचा भतीजे का सरकार पूरी तरह से अराजकता फैला रही है बिहार में, भ्रष्टाचार फैला रही है, दुराचार हो रहा है, चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं और समाज के सब लोग पूरी तरह से इस हालात में हैं कि जिनका कोई माँ बाप न हो। ये स्थिति जनता का बना। लोकसभा में जो हुआ था, लोकसभा में जो हुआ, ललन सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था, आप भी वहाँ थे, क्या कुछ हुआ था? मुझे लग रहा है कि हंसी की बात है, लोक लज्जा की बात वो कह रहे थे, लोकतंत्र की बात कह रहे थे। हमने कहा और बाद में आपने देखा कि तो जब लोक लज्जा और लोकतंत्र के बारे में हम लोग पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा को लोक लाज नहीं है, लोकतंत्र। अरे भाई, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन जिस लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस आज उसके गोद में बैठ करके पलटू राम जी और पलटू राम की पलटनिया पार्टी ये बैठी हुई है लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में। जो चारा घोटाले का काम आपने चारा घोटाला कोर्ट में जाके खड़ा होके किया था और उसी चारे घोटाले के गोद में जाके बैठे हुए हो, तो लोकलाज आपको नहीं है या मुझे नहीं है? हमने कौन? आपने तो लोकलाज त्याग दिया और लोकलाज की बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो। जो लोकतंत्र का आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया देश के अंदर, आज ऐसे लोगों के गोद में बैठे हुए हो। किस सवाल पे वो भड़क गए? इसी सवाल पर मैंने कहा तो वो भड़के तो हम भी तड़के। उनको पता ही नहीं है कि वो जब वो जहाँ है वो मर्सी पर है। और हम सब लोगों ने आंदोलन को, जयप्रकाश जी के आंदोलन को उस पैगाम पर लाया था। ऐसे ही लोग थे उस समय भी, जो लोग, इन लोगों ने पूरे जयप्रकाश जी की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया। और ये लोग लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से लोकतंत्र और लोकलाज ये पूरी तरह से विपरीत बात है। राहुल गांधी को जमानत मिली है, अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार हुई है। राहुल गांधी होंगे भाई देखो क्या होगा सर? क्या बोल रहे? राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री। अरे हाँ भाई, तो सदस्यता बहाल होने से प्रधानमंत्री हो जाता है? ये बताइए। अरे सदस्यता बहाल हुआ है, कोर्ट ने सजा दिया है, कोई बीजेपी ने सजा नहीं दिया था। आपने अति पिछड़े समाज को, पूरे मोदी समाज पर आपने गाली दिया, अभद्र व्यवहार किया, अभद्र बातें कही, अपमानजनक बातें कही और उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट तो हमारे अंदर नहीं है और कोर्ट ने संज्ञान लिया और आपकी सदस्यता उससे गई। 2 साल का सजा आपको सुनाया, उसके कारण आपकी सदस्यता गई थी। कोई बीजेपी ने बाध्य नहीं किया। और बाद में आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल के लिए रोक लगाई है, ये कहते हुए कि भाई सज़ा इतना मैक्सिमम सज़ा क्यों हुआ, मिनिमम सज़ा हो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, इनकी सज़ा माफ़ी नहीं होगी। ये सज़ा याफ्ता कहलाएंगे और इनको सज़ा मिलेगी, इसमें दो मत नहीं। और असली सज़ा तो जनता के दरबार में मिलेगी, जनता के दरबार में सज़ा मिलेगी। मुलाकात की है उन्होंने, राहुल गांधी ने। अरे किसी यादव से मुलाकात कर ले, होना क्या है? ये युवराज पप्पू बन करके देश को इन्होंने समझा क्या है? ये खानदानवाद, परिवारवाद, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के पोषक है। इनसे देश का भला नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ही देश के फिर से जनता की सेवा उन्होंने किया, जनता की सुरक्षा, जनता और तमाम लोगों के विकास का जो दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। नरेंद्र भाई मोदी ही दोबारा बहुमत नहीं, अपार बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में और 2025 में भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
राज्य मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत हो रही है तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का पहला रन ट्रायल आज से हुआ शुरू। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत दिए जाने के बाद राबड़ी देवी ने कहा, न्याय की हुई जीत। बिहार के ऋतुराज सिन्हा को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया गया। और अश्विनी चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।